हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानस्टार अकेडमी। देखिए, जैक दिल्ली के स्पोर्ट राउंड के बारे में बच्चों के डाउट अभी भी एज इट इज बने हुए हैं, स्पेशली उन बच्चों के जिनको जैक दिल्ली के स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है और उनके पास अभी कुछ ना कुछ सीट अलॉटमेंट है। ठीक है, अब उनको कंफ्यूजन है, क्या हमें इस सीट को छोड़ करके स्पोर्ट राउंड में जाना होगा या फिर हमारी ये सीट एज इट इज हमारे पास रिमेनिंग रहेगी और हम स्पोर्ट राउंड में जा सकते हैं। ये बच्चों का एक डाउट है। कुछ बच्चों का डाउट है कि उन्होंने चॉइस फिलिंग ही नहीं की है, क्या वो स्पोर्ट राउंड में जा पाएंगे। और कुछ बच्चों का डाउट है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया या सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं की। तो इस तरीके से बच्चों के अलग अलग डाउट्स हैं, तो वो सभी इस वीडियो में आपके क्लियर हो रहे होंगे और इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भी और वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो थे, वहां पे मेरे से शायद एक दो पॉइंट में कुछ मिस्टेक हुआ था, तो उन चीजों को भी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ और इसीलिए मैंने उस वीडियो को पब्लिक से उसको मैंने प्राइवेट कर दिया है, ताकि आप लोगों को कोई भी एक सिंगल पॉइंट पर भी नुकसान ना हो। ठीक है, और उसी के लिए ये वीडियो मैं फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। तो बेसिकली देखिए, स्पोर्ट राउंड में क्या है, स्पोर्ट राउंड पूरा एक ही कॉलेज इसको कंडक्ट करा रहा होता है। जैसा कि प्रीवियस ईयर में 2023 में एनएसयूटी ने कंडक्ट कराया था स्पोर्ट राउंड को। ठीक है, इस बार इसी स्पोर्ट राउंड को डीटीयू कंडक्ट कराने जा रहा है और जिसका शेड्यूल है वो आपको पता है ऑलरेडी, कि जो डेट है 27 जुलाई को आप लोगों की जितनी भी सीट वैकेंसीज है, कितनी सीट अवेलेबल है किस कैटेगरी के लिए, वो सारी सीट आपको डिस्प्ले हो जाएंगी 27 जुलाई को। जैसे ही आपको पता चलेगा कि हाँ इतनी सीट अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग ही उन्हीं सीटों पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कौन कौन बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे और ऐसे कितने बच्चे हैं जो यहाँ पे बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी के लिए आपका फोर्थ राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है। जिन बच्चों को सीट अलॉट हो चुकी है उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपने यदि उसको फ्रीज फ्लोट जो भी किया है उसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनके लिए भी इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है। आप लोग यदि वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प यहाँ पे हो रही होगी। ठीक है, आपका फोर्थ राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है। जिन बच्चों को सीट मिला हुआ है, अब उन्हें क्या करना होगा उसके लिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जितने भी बच्चों को लगता है कि मुझे जैक दिल्ली के जो भी राउंड है या जैक दिल्ली की जो भी काउंसलिंग है, मुझे इससे बाहर होना है, मुझे कहीं और इससे बेटर एडमिशन मिल चुका है या और कॉलेज मुझे मिल चुका है, तो आप लोगों के लिए जो लास्ट डेट है, यदि आपको अलॉटमेंट हो चुका है तब आपके लिए जो लास्ट डेट है वो है 19 जुलाई, यानी कल का दिन आप लोगों के लिए रहने वाला है। उससे पहले पहले या कल तक आप लोग अपना विड्रॉल कर लेना सीट को, यदि आपको रिफंड चाहिए तो, क्योंकि आपने 95,000 रुपीज यहाँ पे एज ए सीट एक्सेप्टेंस फी दिया हुआ है। तो आपको यदि वो पैसा बचाना है तो आपको 19 जुलाई से पहले पहले सीट विड्रॉल करनी होगी, तभी वो रिफंड पॉसिबल है। सीट विड्रॉल आप बाद में भी कर सकते हो लेकिन आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ये चीज आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जिन बच्चों को सीट अलॉट हुआ है वो चाहते हैं कि नहीं, मुझे फिफ्थ राउंड में भी जाना है और मुझे जो अपग्रेडेशन होगा फिफ्थ राउंड के बाद वहां भी जाना है, और उसके बाद क्या होगा वो सारी चीजें अब आपको इसमें पता चल जाएंगी। तो मैं आप लोगों को बता देने वाला हूँ कि पॉइंट बाय पॉइंट कि किन किन बच्चों को यहाँ पे यानी कि पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले जो एक फर्स्ट पॉइंट है जो कि मैंडेटरी है, वो है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना आप लोगों का कंपलसरी है। जैक दिल्ली में आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तभी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाओगे, अदरवाइज आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। जबकि जोसा में ऐसा नहीं है। जोसा में आपने चाहे पार्टिसिपेट किया हो या नहीं किया हो, आप उसका जो भी सीसैप राउंड होता है CSAB, उसमें आप जा सकते हो। ठीक है, CSAB के लिए बस आपके पास एक CRL रैंक होना चाहिए, वही सफिशियंट है। लेकिन जैक दिल्ली में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद हाँ, आपके रजिस्ट्रेशन किया हुआ है आपने और उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली आप 100% स्पोर्ट राउंड में जा सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट, यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अब जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो ये पॉइंट मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ठीक है, जिन बच्चों को कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो स्पोर्ट राउंड में जा सकते हैं, और जिन बच्चों को सीट अलॉट हुआ है लेकिन सीट अलॉट होने के साथ साथ उन्होंने यानी कि सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं की है, या फिर सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया हुआ है, वो फिजिकल राउंड में नहीं अपीयर हुए हैं, तो वो बच्चे भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा जिन बच्चों ने फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराया है, सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे की हुई है, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी डिस्क्रिप्शन पाई जाती है, तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है डॉक्यूमेंट्स में, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यानी अप्लाई करना क्या है, बेसिकली आपका फिजिकली ही होता है। यहाँ पे एज ए कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। आपके मन में आ रहा होगा कि मुझे कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है या क्या करना है, तो उसके रिगार्डिंग में भी बताने वाला हूँ क्या होने वाला है एग्जैक्ट वहां पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है।
अब क्वेश्चन है, जिन बच्चों को किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो चुका है, फिर आपने चाहे उसको फ्रीज किया हुआ, आपने देखिए पेमेंट कर दी, आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा दिया, फिजिकल रिपोर्टिंग आपका हो गया, उसके बाद अब आप चाहते हो कि मैं अपनी सीट को फ्लोट करके रखता हूं ताकि मुझे अगले वाले राउंड में और बेटर कॉलेज मिल जाए। तो ये आप करते हुए आ रहे होंगे और अभी भी आप फोर्थ राउंड के बाद यही कर रहे होंगे कि मुझे फिफ्थ राउंड में जाना है, और देन फिफ्थ राउंड के बाद भी हो सकता है कुछ बच्चे फिर से उसको भी अभी यानी कि फ्लोट पर ही रखेंगे ताकि उनको अपग्रेडेशन राउंड में उनको और अच्छी ब्रांच अपग्रेड हो जाए। क्योंकि आपको पता है 5 राउंड के बाद एक अपग्रेडेशन राउंड होता है, उसके बाद स्पोर्ट राउंड कंडक्ट होता है। ठीक है, अब वो बच्चे क्या करेंगे जिन्होंने अभी भी फ्लोट पे डाला हुआ है एंड वो बाद में भी फ्लोट पे डालेंगे, तो वो बच्चे यहाँ पे बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मैं आपको क्लियर बता दूं, देखिए प्रीवियस वाले वीडियो में यही हुआ था, मैंने वहां पे बोल दिया था कि जिन बच्चों ने यानी कि सीट को फ्लोट किया हुआ है बट उन्होंने फ्रीज नहीं किया हुआ है, फ्रीज किया हुआ है तब तो क्लियर है कि आप स्पोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन मैंने वहां पे ये बात भी बोल दी थी कि फ्लोट किए हुए वाले बच्चे वहां पे जा सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है और इसीलिए मैंने उस वीडियो को डाउन करके प्राइवेट कर दिया है। तो आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया था ये वीडियो लेके आना, ठीक है। तो जिन बच्चों ने सीट को, चाहे अभी आपके पास टाइम है इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने भी सीट एक्सेप्ट किया हुआ है उनको लगता है कि यार मेरे पास जो सीट है और फ्लोट करने से मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है या मैं अगले राउंड में जाऊंगा, हालांकि उस पॉइंट से कुछ ज्यादा लॉस आपका नहीं होने वाला है, आप बने रहते हो तब भी आपके पास कोई सीट है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपके पास अभी एक राउंड और बचा हुआ, उसमें आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, उसमें भी अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता है तो अपग्रेडेशन है। ठीक है, और फिर भी आपको लगता है कि मुझे अपग्रेडेशन तक भी कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, रैंक उतनी अच्छी नहीं है और जो सीट मेरे पास पहले से अवेलेबल है उसमें भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो फिर आप यहां से एग्जिट हो सकते हो। कल तक का आपके पास टाइम है, आपको अपनी सीट को विड्रॉल कर लेना है। विड्रॉल करने के बाद आप स्पोर्ट राउंड में चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि स्पोर्ट में बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा तो वहां आप चले जाना। स्पोर्ट में क्या होगा, बच्चों का एक डाउट भी रहता है कि जो मैंने 95,000 रुपीज यहाँ पे किया हुआ है तो इसका क्या होगा। ये आपका रिफंड आ जाएगा और वहां पे जो आपकी सीट एक्सेप्ट होगी, जो भी स्पोर्ट राउंड होगा वहां पे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, जो डीडी बनता है डिमांड ड्राफ्ट, उसके थ्रू आप लोगों की सीट एक्सेप्ट होती है। वहां पे कोई भी आपका पेमेंट गेटवे नहीं चलता है, ना यूपीआई से पेमेंट होगी, ना ही किसी कार्ड से, ना ही नेट बैंकिंग से, सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट चलता है। डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, अगेन फिर बता देता हूँ। आपको जहां भी आपका बैंक अकाउंट है, अब जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर उस बच्चे का ही हो, मम्मी पापा किसी का भी बैंक अकाउंट हो, वहां जाके आपको जैक डेली के नाम से एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना 95,000 रुपीज का। ठीक है, वो आपको एक डॉक्यूमेंट जैसा बना के देंगे चेक टाइप का, वहां पे 95,000 रुपीज मेंशन होगा। अब वो आपको लेके जाना होगा, उसका कुछ चार्ज लगता है 100-200 रुपए जो भी लगेगा बैंक के अकॉर्डिंग, तो वो आपको लेके जाना होगा एज ए सीट एक्सेप्टेंस फी। यदि आपको कोई भी सीट अलॉट होती है स्पोर्ट राउंड में तो उस डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपकी जो भी है यहाँ पे आपकी सीट एक्सेप्ट की जा रही होगी, वो आपका एज ए पेमेंट गेटवे की तरह काम करेगा। हाँ, इन केस जिस बच्चे को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ, अब ये चीज आपको पहले से बनवा के रखनी पड़ेगी। डिमांड ड्राफ्ट ऐसा नहीं है कि उसी दिन आप ये चीजें देख रहे हो, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। डिमांड ड्राफ्ट पहले से बनवा के रखना होगा और डिमांड ड्राफ्ट बनवाते समय आप लोगों को देखिए एक डेडलाइन दी जाती है कि इस टाइम तक आप इसे कैंसिल करा सकते हो। ठीक है, ये एक चेक की तरह ही होता है। तो आप लोग क्या करोगे, जब यदि आपको सीट नहीं मिला या आपको सीट वहां पे आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने डिमांड ड्राफ्ट को कैंसिल करा सकते हो, आपका पैसा कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो ये डिमांड ड्राफ्ट के रिगार्डिंग आपको अपडेट था। अब जिन बच्चों को सीट अलॉट हो चुका है, अब चाहे फ्रीज करो, फ्लोट करो, स्लाइड कुछ भी करो, आप लोगों को स्पोर्ट में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। स्पोर्ट में सिर्फ वो बच्चे जाएंगे जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, या हुआ है तो उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया है, विड्रॉल कर लिया है, रिजेक्ट हो गया है, कोई भी चीजें हुई हो, एक्सेप्ट कि जो आप लोगों को सीट मिला है उसको आपने यानी कि उस पर अपनी डिमांड जता दी है कि हाँ मुझे ये सीट चाहिए और मैं इसको फ्लोट कर रहा हूँ, इसके जो भी है आगे वाले राउंड में मुझे कुछ और अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो वो बच्चे वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट है, अब वहां जाकर क्या होगा, देखिए सिंपल सा है, आपको एक टाइम दिया हुआ है 27 को, जैसे ही सीट वैकेंसी आ जाएगा कि ये सीट इस ब्रांच मतलब कि कॉलेज के अकॉर्डिंग ये ब्रांच में ये सीट्स अवेलेबल है और आपको वहां पे कैटेगरी वाइज सीट सभी देखने को मिल रही होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना मन बनाओगे कि हाँ मुझे मेरी रैंक के अकॉर्डिंग ये ब्रांच मिल सकती है तो मुझे इधर जाना चाहिए। ठीक है, आप वहां पे जाओगे, उसका जो टाइमिंग है वो 29 टू 1 अगस्त तक ये चलने वाला है पूरा प्रोसेस, और ये ऑफलाइन ही होगा वहां जाकर के डीटीयू में। अब वहां क्या होगा, आप जैसे ही जाओगे वहां पे तो आपको एक बड़ी सी स्क्रीन पे पूरी जो भी कॉलेज की सीट्स हैं वो डिस्प्ले हो रही होती है, कौन कौन सी सीट वैकेंट है और किस किस बच्चे को यहाँ पे सीट मिल रही है, वो भी वहां पे ऑटोमेटिक फिल होती रहती है। एक एक्सेल सीट जैसा कुछ वहां पे ओपन होता है
उसमें वो सब कुछ मेंशन होता है। अब जो 29 टू 1 अगस्त का टाइम है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप कभी भी चले जाओ। आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपका जो भी रीजन है, दिल्ली हो या आउटसाइड दिल्ली हो, उसके अकॉर्डिंग आपको स्लॉट यानी कि फिक्स कर दिया जाएगा कि आपको इस डेट को आना है, 29 को किसे आना है, 30 को किसे आना है, 1 को किसको आना है, वो सारी चीजें डेट फिक्स कर दी जाएंगी। उसी के अकॉर्डिंग ही आपको जाना होगा। ठीक है, वहां पे क्या होगा, कैसे होगा, यदि उसके रिगार्डिंग भी आपको जानना है तो उस सब के लिए हमारा एक काउंसलिंग सपोर्ट है 9 स्टार अकेडमी का। डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके आपको काफी बेनिफिट्स देखने को मिल रहे होंगे। और ये सिर्फ जैक दिल्ली के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग हो रही होती है, सभी के लिए आपको वैलिड रहने वाला है। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कहाँ आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, ये सारी चीजें, यदि इतनी क्वायरीज आपकी हैं तो डेफिनेटली वो सभी यहाँ पे सॉल्व हो रही होंगी। और उसका सिंपल प्रोसीजर है, यानी आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और कमेंट में भी इसका लिंक पिन्ड है। ठीक है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। और कुछ बेसिक डिटेल्स आपको डालनी रहेंगी जो कि आपके मतलब बच्चे के रिगार्डिंग होंगी, जैसे कि उनका रोल नंबर तो यहाँ पे नीड है नहीं, बट आप पूरा चाहो तो अपना रिजल्ट स्कोर कार्ड है वो डाल सकते हो। बट आपको जो मेन पॉइंट्स है वो है आपका जो भी सीआरएल रैंक है, कैटेगरी, जेंडर, होम स्टेट, ये कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको वहां पे फिल करने होंगे। आपको एक फॉर्म मिलेगा लिंक में, देन उसके बाद आपको एक पेमेंट करना है। अब पेमेंट कितना करना है, वो एक मिनिमल अमाउंट है। ठीक है, वो आपका ऑल काउंसलिंग के लिए रहने वाला है, जो कि जस्ट 699 में आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल रही होंगी। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में जो भी डाउट्स थे स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग वो सारे क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट मुझसे रह गया हो, कोई भी पॉइंट्स मुझसे छूट गया हो, तो डेफिनेटली मैं उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। जितने भी कमेंट में, जिस कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक होंगे, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।